गुड मॉर्निंग। 7.3 तक हम लोग पहले कर चुके थे। 7.4 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 में क्या है, ये रखा है बैकबोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। देखो बैकबोन का मतलब क्या होता है कि जो कि पूरे प्रोग्राम को टिकाए रखते हैं, जैसे हमारी बॉडी भी है तो उसमें बैकबोन है, तो वो क्या है, वो एक स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से हमारा जो बॉडी है वो दिखेगा। ऐसे ही पाइथन प्रोग्राम के अंदर बैकबोन का मतलब क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, समझ रहे हो? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो उसका कैसा होगा, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आते हैं एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, ठीक है, कमेंट, ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो भी आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो, जैसे आपने प्लस करके लिखा, माइनस करके, ये जो भी आप वैल्यूज वगैरह जो भी आप देते हो वो सब किसके अंदर आते हैं, एक्सप्रेशंस के अंदर। ठीक, उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट, जो पूरा आपने बना दिया वो क्या है। जैसे एक्सप्रेशन हम बात करें, मान लो आपने लिखा a+b, ठीक है, एक एक्सप्रेशन है। आपने कुछ भी लिख दिया तो वो सब क्या है, एक्सप्रेशन है। और उसके बाद आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, जो पूरी लाइन, आपने पूरी लाइन, कोई भी लाइन आपने लिख दी, वो जैसे आपने लिखा c=a+b या एंटर नंबर, ये पूरा क्या है, स्टेटमेंट। और जो स्टेटमेंट है वो बनता किससे, एक्सप्रेशन से। ठीक है, उसके बाद आते हैं कमेंट। कमेंट्स क्या होते हैं बेटा, देखो जैसे मान लो मुझे कोई चीज समझानी है तो मैं क्या करती हूँ, उसी में ही साइड में एरो लगा के कुछ कुछ लिख देती हूँ। लेकिन पाइथन प्रोग्राम में ऐसा थोड़ी ना होता है, या किसी भी प्रोग्राम में कहीं भी ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी लिखोगे तो कहीं भी आप चीजें लिख सकते हो। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव होता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड कमेंट। कमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखा, जैसे आप प्रोग्राम बना रहे हो, आपने ये वाला कोई स्टेटमेंट लिखा और इसको आप इलेबोरेट करना चाहते हो, इसको बताना चाहते हो कि ये क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके आगे हैशटैग लगाओ और उसके अंदर आप लिख दो, मान लो स्टेटमेंट फॉर एडिशन, ऐसे करके आपने लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते हो। ऐसे करके आपने क्या करा, इसको लिख दिया, तो अब ये क्या बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का चीजें क्या है, अब ये क्या बन गया बेटा, कमेंट। कमेंट का मतलब होता है, ये एक ऐसा लाइन होती है जिसको जो आपका, जब आप इसको रन करते हो, प्रोग्राम को जब आप रन करते हो, तो ये जो लाइन है ये रीड नहीं होती है। जो हमारा पाइथन में इंटरप्रेटर होता है, मैंने आपको बताया था इंटरप्रेटर होता है पाइथन में, वो क्या करता है, वो इसको रीड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? दैट इज फॉर यूजर यूज। यूजर क्या कर रहा है, मान लो मैंने कोई प्रोग्राम आपको बना दिया, कोई बहुत भारी सा ऐसे लंबा चौड़ा सा प्रोग्राम बना दिया, अब क्या है, और उसके साथ मैंने क्या किया, जैसे कोई लाइन लिखी तो उसके आगे उसको बता दिया कि ये लाइन किस चीज़ के लिए है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ना समझना उस प्रोग्राम को। तो कमेंट किसके लिए होते हैं, ताकि जो सामने वाला, अगर वो कोई भी उसको रीड कर रहा है प्रोग्राम को, तो उसको इजीली समझ में आ जाए। कमेंट समझ में आया? कमेंट जो होता है, कमेंट जब जो पाइथन होता है वो कमेंट को रीड नहीं करता है, सिर्फ कमेंट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो सामने वाला है उसको इजीली उसको समझ सके कि वो पर्टिकुलर लाइन किसके लिए होती है। आप नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, लगाओगे तो फिर वो सिर्फ आपके लिए है। समझ गए? आगे चलते हैं। अच्छा, कमेंट्स भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक लाइन का कमेंट भी हो सकता है, 3-4 लाइन का भी आप बना सकते हो। जैसे आपने ये बनाया, इसके नीचे हैशटैग लगा के एक और कमेंट लगा दो, हैशटैग। तो अलग अलग, मतलब आप मल्टीपल लाइन्स में भी कमेंट्स लगा सकते हो, सिंगल लाइन कमेंट्स भी हम बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको यही कमेंट मल्टीपल लाइन में बनाना है तो आप इसको क्या करोगे, ऐसे 3 इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको आप लिख दोगे अगर, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा कमेंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, आगे बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस होते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। अभी सिर्फ इतना समझ लो, जैसे हमारा प्रिंट है, हमने प्रिंट देखा कैसे लिखते हैं, क्या लिखा, जैसे हमने प्रिंट के अंदर हमने कुछ कुछ भी लिखा, तो जिस भी वर्ड के आगे ऐसे ब्रैकेट्स हैं वो एज अ फंक्शन, मतलब उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जो वो पर्टिकुलर काम करने वाले हैं, वो एक पर्टिकुलर चीजें होती हैं जिनके आगे ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं और वो क्या करते हैं, वो उनका एक पर्टिकुलर काम होता है। ठीक है, फंक्शंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ यूजर डिफाइंड होते हैं, मतलब जो हम बनाते हैं, हम बताते हैं कि वो उसके अंदर क्या काम होगा, और कुछ बने बनाए जैसे प्रिंट। प्रिंट के अंदर आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि प्रिंट फंक्शन का काम क्या है,
वो क्या प्रिंट करेगा ये तो आप बताओगे, लेकिन प्रिंट फंक्शन का काम क्या है कि उसका काम प्रिंट करना है, ये आप नहीं बताओगे। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, फंक्शंस क्या होते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे ऐसे ब्रैकेट्स लगा होता है। अगर किसी के भी आगे ऐसे ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या है, फंक्शन होते हैं। उनका काम क्या है, उनका एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे प्रिंट है, प्रिंट का काम क्या, प्रिंट करना। इनपुट है, इनपुट का काम क्या, इनपुट लेना। ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये हो गया फंक्शन। समझ में आया है यहाँ तक? यस मैम। ठीक, उसके आगे आते हैं बेटा ब्लॉक या इंडेंटेशन। ब्लॉक या इंडेंटेशन का मतलब क्या है? जैसे हमने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, तो ये यहाँ से लिखा जाएगा। कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि जैसे आपने यहाँ है तो इसके अंदर आप लोग थोड़ा सा आगे से लिखोगे। वो बताऊंगी कि किस चीज़, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो ऐसे लिखी जाती हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से लिखी जाती है। वो जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ इतनी बातें समझ लो कि जो भी है, मान लो हमने इसके अंदर कुछ 5-6 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, तो वो क्या है, पूरा एक साथ जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो क्या कहलाता है, ब्लॉक। ठीक है, और इंडेंटेशन का मतलब है कि कितने मार्जिन से आप चीज़ें लिख रहे हो, कितना मार्जिन आप किस चीज़ में दे रहे हो। मान लो यहाँ से ये जो लाइन है वो यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ किसी के अंदर है, मान लो इसके अंदर ये है, तो वो थोड़ा सा उसके आगे से स्टार्ट होगा। वो हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती है। बस इतना समझ लो, इंडेंटेशन का मतलब होता है मार्जिन से कितना मार्जिन आप दे के उसको लिख रहे हो चीज़ों को। ठीक है, ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए। एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, कमेंट, फंक्शंस और ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। कोई डाउट है इसमें? चलो आगे चलो। आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट। देखो, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। देखो, वेरिएबल्स बना किससे है, वेराइटी। ठीक है, वेराइटी का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है या आप चेंज कर सकते हो इजीली। ठीक है, आपने कोई भी नाम बनाया, मान लो मैंने बनाया a इक्वल्स टू 2, तो जो a है दैट इज वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का नाम हमने लास्ट क्लास में ये भी चीजें देखी थी कि वेरिएबल के लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है। वेरिएबल बनाना है अगर आपको या जो भी करना है, तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, लेकिन स्टार्ट किससे होगा, अल्फाबेट से होगा स्टार्ट या फिर अंडरस्कोर से। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप कीवर्ड्स नहीं ले सकते। कुछ कीवर्ड्स बताए थे आपको, वो नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। बाकी आप उल्टा सीधा कुछ भी जो चाहो वो बना सकते हो, लेकिन तरीका सही ये होता है कि आप उसको उसी नाम का बनाओ जिसका वो आप काम कर रहे हो। जैसे मान लो मुझे मार्क्स असाइन करना है, तो उसका नाम मार्क्स ही ले लूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आप ए भी ले सकते हो, ए लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मार्क्स लोगे तो वो ज़्यादा कंपैटिबल है। हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको इस तरीके से बनाए कि सामने वाले को वो चीज़ें ईजिली समझ में आए। ठीक है, तो ये तो हो गया वेरिएबल क्रिएट करना। अगर आपको वैल्यू देनी है ऐसे दे सकते हो, फ्लोट की वैल्यू ऐसे दे सकते हो। मैंने आपको बताया स्ट्रिंग की अगर आपको वैल्यू देनी है, मतलब अगर आपको नाम या कुछ और देना है, तो आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होगा। ठीक है, सिंगल में लिखो या डबल, वो मर्जी है आप। बात समझ में आ गई बेटा वेरिएबल? उसके बाद आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तब ये बताया था कि जो इज इक्वल्स टू होता है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपको किसी की भी वैल्यू असाइन करनी है किसी को, तो हम किसका यूज करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा है ए इक्वल्स टू 2, तो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं 2 वैल्यू असाइन कर रही हूँ किसको, ए को। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। आप मल्टीपल वैल्यूज भी एक साथ असाइन कर सकते हो। जैसे आप क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 2, तो x और y की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं x कॉमा वाई
2,4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। हम इस तरीके से भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? 3 तरीके मैंने आपको बताए। आप डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, a = 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो x = y = 2, तो दोनों को 2 असाइन हो जाएगा। मतलब ये तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। आप वैल्यू असाइन जैसे भी आप चाहो वैसे कर सकते हो। ये सारे सही तरीके, वैलिड वेज। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो x, y = 2,4। आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि x और y की वैल्यू इस तरीके से एक साथ देना चाहते हो तो ऐसे भी दे सकते हो। आप ऐसे भी दे सकते हो x = 2 और y = 4, बट आप एक ही लाइन में देना चाहते हो तो ऐसे भी दे सकते हो। दोनों ही तरीके ठीक है। समझ में आ रहा है ना बेटा? यस मैम। ठीक है। उसके बाद आता है डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब होता है कि जब हमारा प्रोग्राम चल रहा है उस टाइम पे जब हम वैल्यू किसी को असाइन कर रहे हैं ना, किसी भी वेरिएबल को, तो उसको कहते हैं डायनेमिक टाइपिंग। देखो कैसे। डायनेमिक का मतलब भी यही है जो चेंज हो जाए, है ना। जैसे मान लो मैंने दिया x = 5, या फिर ऐसे मानो x की वैल्यू भी इनपुट करा लो। इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये तो पढ़ा दिया ना मैंने आपको, याद होगा वैल्यू इनपुट कराने का तरीका। ठीक है, फिर अब मैंने क्या लिखा y = x ÷ 2। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा, चलो प्रिंट भी करा देते हैं। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा तो जो भी x की वैल्यू होगी उसी के ही बिहाफ पे किसकी वैल्यू निकलेगी, y की। बात समझ में आ रही है? जो x की वैल्यू होगी उसी के ही बिहाफ पे किसकी वैल्यू निकलेगी, y की। तो y जो है वो किस टाइप का हो गया, डायनेमिक टाइप का, कि y की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होगी। y की तो वो वैल्यू होगी जो कि x की होगी उसके बिहाफ पे। मान लो x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 8 होगी तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। y की वैल्यू मान लो 16 होगी, इसकी वैल्यू 8, मतलब कुछ भी है। y की वैल्यू अगर x की वैल्यू अगर 20 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 20/2 जो भी आंसर आएगा वो किस में चला जाएगा बेटा, y में। तो इसको कहते हैं डायनेमिक टाइपिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। प्रिंट फंक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, इनपुट लेना आपको सिखा दिया। बहुत छोटा सा प्रोग्राम एक आपको बनवा के दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। अपने हाथ में ले लो कॉपी पेन और जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ और बनाते जाओ चीजें। मैं आपसे कहूँगी अभी बनाने के लिए भी, उसको देखना। ठीक है, देखो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम बनाना। मैंने सिर्फ आपको एडिशन का प्रोग्राम, मैं किसका कैसे रखता हूँ, आपको सिर्फ मैंने अभी एडिशन का ही प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, अब हम प्रोग्राम पे चल रहे हैं धीरे धीरे। सबसे पहले प्रोग्राम बनाने के लिए आपको ये सोचना है कि आपको चाहिए क्या क्या, किन किन वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स की आपको जरूरत है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ। लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो हमें दो चीजें चाहिए, दो वेरिएबल्स चाहिए। कौन कौन सा, एक तो लेंथ और दूसरा क्या, ब्रेथ। ठीक है, तो एंटर करा लो यूजर से, एन ले लो, LEN ले लो, कुछ भी ले लो। लेंथ = इंट ले लो, फ्लोट ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इनपुट एंटर लेंथ, या एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, हो गया लेंथ एंटर। उसके बाद क्या ले लो, ब्रेथ। ब्रेथ के लिए भी सेम, इंच की जगह आप फ्लोट भी ले सकते हो बेटा। फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू। इनपुट एंटर ब्रेथ, ब्रेथ हो गई एंटर, करा लिया ब्रेथ एंटर। दो ही चीजें चाहिए थी हमें, दो ही वैल्यूज तो चाहिए जिन पर हमें काम करना है। अब क्या ले लो, एरिया
एरिया अंडरस्कोर आर ले लेते हैं, REC ले लो, रेक्टेंगल का निकाल ले तो ठीक है, मर्जी आपकी, खुद भी ले सकते हो, ए भी लोगे तो भी चलेगा। तो मैंने समझाने के लिए लिखा है क्या क्या है, LEN और BRE इंटू DRE निकल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट हो गया। अब क्या करो, फ्रेंड, बहुत सिंपल सिंपल प्रोग्राम जैसे आपने वैसे बनाया है ना एडिशन का, बिल्कुल वैसे। फ्रंट में क्या लिख दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया और RE। बात आई समझ में? सबसे पहले हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, हमने सोचा कि हमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ यूजर से एंटर करा ले, लेंथ ले ली, ब्रेथ ले ली, फिर क्या निकाला उसका एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो नाम है, मैं फिर बोल रही हूँ दिस इज जस्ट द नेम, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप इसकी जगह A पे लिखते तो भी चल जाता, लेकिन हम नाम ले रहे हैं तो हम जब ले ही रहे हैं तो फिर ढंग से ले लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने एरिया अंडरस्कोर REC करके ले लिया। उसके बाद हमने क्या करा, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ से एरिया निकाल दिया और लास्ट में क्या कर दिया, प्रिंट। ऐसे ही करके आप जिसका भी एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर जो भी आप चाहते हो वो करके आप निकाल सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नंबर है उसका आपको क्या निकालना है, क्यूब। ऐसे ही बेटा 10 प्रोग्राम आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं, 7 चैप्टर में। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। देखो सबसे पहला प्रोग्राम क्या रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड प्रिंट इट। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो, कुछ नहीं करना, एक वेरिएबल लो या सीधा प्रिंट के अंदर ऐसे लिख दो कि वेलकम टू द प्रोग्राम, तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर इन्होंने क्या लिखा है, मैसेज इक्वल्स टू इनपुट एंटर वेलकम मैसेज। आप एंटर वेलकम मैसेज क्या कर सकते हो, यूजर से एंटर भी करा सकते हो। आपने क्या करा, मैसेज को एंटर करा लिया और क्या लिखा आ जाएगा, जो भी आप प्रिंट के अंदर दोगे वो वैसे का वैसे लिख के आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम 3 नंबर्स आपको लेने और उनका ऐड करना है उनको। ये तो हमने कर लिया लास्ट क्लास में, कोई दिक्कत है बताओ उसको। 3 नंबर चाहिए आपको, 3 नंबर एंटर करा लो, ABC 3 नंबर यूजर से एंटर करा लो। फिर एक वेरिएबल बना लो ऐड या सम किसी भी नाम का, उसको क्या लिखो, सम इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C और लास्ट में सबको प्रिंट कर दो। आई थिंक मैं समझा पा रही हूँ, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद तीसरा प्रोग्राम क्या है, आपको प्रोग्राम टू ऑब्टेन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है किसका, रेक्टेंगल का। ये तो हमने बना ही लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है लेंथ और ब्रेथ की हेल्प से। इन्होंने नहीं भी गिवन किया होता कि लेंथ और ब्रेथ से निकालो तो अनडाउटेडली सी बात है, इसमें तो कोई डाउट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स निकालना है आपको एक पर्सन का। और बॉडी मास इंडेक्स का निकालने का तरीका क्या होता है, आपको क्या क्या चाहिए, हाइट और वेट। कोई दिक्कत, तो हाइट एंटर करा लो यूजर से, वेट एंटर करा लो। और क्या है, फॉर्मूला भी दे रखा है इन्होंने, BMI इक्वल्स टू kg अपॉन मीटर स्क्वायर। मतलब आपकी हाइट जो है वो kg में सॉरी आपका जो वेट है वो kg में ले लेना, और जो हाइट है उसको मीटर में यूजर से एंटर करा लेना। अगर आप सेंटीमीटर में कराओगे तो आपको मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो सीधा अभी हम छोटे छोटे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो kg में तो आप वेट एंटर करा लेना और मीटर में क्या करा लोगे, हाइट। तो दोनों चीजें एंटर हो गई। फॉर्मूला लगाओ, BMI इक्वल्स टू, जिसने मान लो आपने वेट को W लिया तो W अपॉन हाइट को क्या लिया H, तो W अपॉन H, BMI निकल आएगा उससे। उसके बाद बस BMI निकालना है और वेयर kg इज बस, और कुछ नहीं, निकल जाएगा। सिंपल है, आ रहा है ना समझ में? उसके बाद क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट क्यूब। आपको क्या करना है, यूजर से एक नंबर एंटर कराना है और उसका क्यूब निकालना है। सिंपल है, ये भी एक नंबर एंटर करा लो, यूजर से A ले लो मान लो, ठीक है, एंटर इसको लिख लो, एंटर अ नंबर। एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करा लिया, अब उसका क्यूब निकाल लो। क्यूब इक्वल्स टू, दो तरीके हैं, या तो आप इसको लिख लो A इंटू A, ठीक है, क्योंकि यही मतलब हो रहा है। या फिर आप इसको पावर में भी लिख सकते हो। पावर कैसे निकालते हैं, ऐसे, जैसे अगर आप 2 मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर रहे हो उसका मतलब वो पावर है, तो ये ऐसे चलेगा A की पावर 3, ठीक है। ऐसे तो हम लिख नहीं सकते ना पाइथन के अंदर या कहीं भी, तो मतलब वर्ड के अलावा कैलकुलेट करने के लिए ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A की पावर 3। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो।
ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, सीधा प्रिंट। प्रिंट क्या लिखा दो, क्यूब ऑफ ए इज, ये जो भी प्रिंट क्यूब इज, और लास्ट में क्यूब को कर दो प्रिंट। दैट्स इट। ठीक है। ऐसे अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ ले लो एक्स क्यूब या कुछ भी, ए इंटू ए, ऐसे निकल जाएगा स्क्वायर। ए इंटू ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए की पावर 2, निकल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद क्या रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वैल्यू इन किलोमीटर्स एंड कन्वर्टेड इनटू माइल्स। क्या करना है आपको, इनपुट एक वैल्यू एंटर करानी किलोमीटर्स में, उसको माइल्स में कन्वर्ट करना है, और गिवन है कि 1 किलोमीटर में इतने माइल्स होते हैं। सिंपल है बहुत। क्या करो, यूजर से एक वैल्यू एंटर कराओ किलोमीटर में, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, माइल्स में, तो माइल्स की वैल्यू लिख दो। माइल्स क्या होता है, 1 किलोमीटर में उतने होते हैं, तो जितने में भी होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइल्स इक्वल से जितने भी किलोमीटर एंटर कराओगे मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको वैल्यू गिवन है। ये वैल्यू क्या है, 0.62137, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्रिंट में क्या दिखा दो, माइल्स इन इतने किलोमीटर इक्वल्स टू माइल्स को कर दो प्रिंट। दैट्स इट। आपके बुक में किलोमीटर को भी प्रिंट किया है, आपकी मर्जी, किलोमीटर को भी करना चाहो किलोमीटर को भी कर दो, माइल्स को करना तो माइल्स, माइल्स को तो करना ही है जब हमने निकाला है वो तो। ठीक है, ऐसे ही और नेक्स्ट वाला भी प्रोग्राम है। आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है कुंटल और किलोज में, आपको टन में गिवन है। सिंपल है, दे रखा है 1 टन में 10 कुंटल होते हैं, और 1 टन में 1000 केजीज होते हैं, और 1 कुंटल में 100 केजीज होते हैं। तो आप इजीली सबको कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ स्मॉल पोएम एंड पोएम वर्स्ड एंड प्रिंटेड। आपको क्या करना है, आपको एक पोएम एंटर करानी है, और क्या करना है, उसको प्रिंट। सिंपल है, आपको स्ट्रिंग एंटर करानी, पोएम इक्वल्स टू इनपुट, इंटर नहीं लगाना। अब ये नहीं लगाना, स्ट्रिंग लेना है ना, तो जब स्ट्रिंग लेते हैं तो सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, पोएम इक्वल्स टू इनपुट, कोई भी 5 लाइन का पोएम लिख देना छोटी सी, ठीक है, और लास्ट में क्या कर दो, प्रिंट कर दो पोएम, नॉट दिस। तो क्या होगी, पोएम प्रिंट हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड स्वैप इट। आपको क्या करना है, 3 नंबर्स लेने हैं और तीनों को क्या करना है, स्वैप करना है। सॉरी, 2 नंबर्स लेने हैं और दोनों को क्या करना है, 2 ही है ना, हाँ, 2 नंबर लेने हैं, दोनों को क्या करना है, स्वैप। ध्यान से देखो, स्वैप का मतलब होता है इंटरचेंज। ठीक है, आप मेरी जगह पर आ जाओ, मैं आपकी जगह पर आ जाती हूँ, उसको कहते हैं स्वैपिंग। आपको क्या करना है, स्वैप करना है 2 नंबर्स को। ठीक है, कोई भी एक नंबर 1 ले लो, उसको इंट करके इनपुट करा लो, कोई भी नंबर 2 ले लो, उसको इंट करके इनपुट करा लो। समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, उनको क्या करना है, स्वैप। पहले ओरिजिनल नंबर आप चाहो तो उनको प्रिंट करके दिखा दो कि भाई ओरिजिनल नंबर ये है, और आपको स्वैपिंग ये हो गए। बाकी इट्स नॉट मैंडेटरी टू शो ओरिजिनल नंबर्स, बट दिखा देता है, सही तरीका होता है ताकि समझ में भी आ जाए। कैसे करके दिखा दो, ओरिजिनल नंबर्स आर एन नंबर 1 कॉमा नंबर 2 करके प्रिंट कर दो, दोनों नंबर वो शो कर देगा। तो आप क्या करना है, n1 की वैल्यू किस में डालनी है, n2 में, और n2 की वैल्यू किस में डालनी है, n1 में। बस सीधा पहले वाली वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी, दूसरी वाली इसको असाइन हो जाएगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, आपस में इंटरचेंज। बस लास्ट में प्रिंट कर दो। क्या आफ्टर स्वैपिंग, नंबर 1 और नंबर, कोई डाउट है इसमें? No, ma'am.
No, ma'am. ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या दिया हुआ है? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स आपको इनपुट कराने हैं और स्वैप कैसे करना है। फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर बन जाए, सेकंड नंबर जो है वो थर्ड नंबर बन जाए, जो थर्ड नंबर है वो क्या बन जाए बेटा? फर्स्ट नंबर। ठीक है, दो चीजों में तो हम इजीली ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे में भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे में क्या करना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरा वैल्यू नंबर भी एंटर करा लेना, यहाँ पे num3। ठीक है, num3 एंटर करा लेना। जब ओरिजिनल शो करेंगे तो यहाँ पर भी num3 का ओरिजिनल शो कर देना। अब देखो क्या कह रहा है, मान लो फर्स्ट वाली वैल्यू है नंबर 1। अच्छा, मैंने पहले वाली को ये लिखा था ना, नंबर ही लिखा था ना पहले में, कुछ और तो नहीं लिख दिया था वेरिएबल का नाम? चलो, नंबर मैम 1 ये हाँ लिख दिया था मैंने, कुछ XYZ लिख दिया था क्या पहले? शॉर्ट में लिख दिया था शायद मैंने, समझ गए ना बेसिकली। चलो, नंबर वन की वैल्यू किसको असाइन करनी है हमें? सेकंड नंबर को, तो नंबर 2। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 की वैल्यू किसको असाइन करनी है? नंबर 3 को। और नंबर 3 की वैल्यू किसको असाइन करनी है बेटा? नंबर, लिखा था। लिख दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो आप सही लिखा ही है। देखो, जो भी वैल्यू जिसको भी असाइन करनी है, 1 की वैल्यू 2 को, 2 की 3 को और 3 की अगेन से 1 को। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। बस आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग के बाद नंबर 1, नंबर 2 और कॉमन नंबर 3। इसको आगे लिखना है ना, इसी में मत लिख देना। देखो जल्दी से, कोई दिक्कत है इस प्रोग्राम में? आगे चलते हैं वरना। चले? मैम, हाँ जी, बोलो बेटा। मैम हम ये प्रोग्राम प्रैक्टिकली कहाँ पर बनाकर देख सकते हैं? बेटा मैं आपको ना एक काम करूँगी, मैं अभी ग्रुप में थोड़ी देर में ही आपको एक एप्लीकेशन, फ़ोन की एप्लीकेशन भेज दूँगी, क्योंकि लैपटॉप हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं आपको फ़ोन की एक एप्लीकेशन है, मैं उसका लिंक नहीं, मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगी। वो वाली एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके मैम। तो वहाँ पर आप इसको चला के देख सकते हो। और नहीं आएगा समझ में तो मुझे बता देना, मैं एक प्रोग्राम बना के रन करके स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको वो सेंड कर दूँगी। अगर नहीं चल पाता है तो उसमें से देख लेना। ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल प्रोग्राम बनाना, स्क्रीन पर रन का ऑप्शन आएगा, रन पे क्लिक करना, आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है ओके मैम। मैम हमें पता कैसे चलेगा हमारा सही है या फिर गलत है? बेटा, देखो जैसे मान लो आप यही वाले, हम इसी प्रोग्राम की बात करें, है ना, तो ये वाले प्रोग्राम में हम क्या चाहते हैं, 3 नंबर एंटर हो जाए। 3 नंबर एंटर अगर हो गए, ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन चले, फिर ये चले, फिर ये चले। अगर वो आपकी स्वैपिंग जो है प्रॉपर आउटपुट आपको दिखा रहा है, जैसे आपको ओरिजिनल नंबर मान लो 5 4 3 है और वो चेंज करने के बाद उनको 4 3 और 5 दिखा रहा है, स्वैप करने के बाद अगर ये आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब आपने प्रोग्राम सही बनाया है। ठीक है, प्रोग्राम सही या गलत किस बिहाफ से होता है? आपके आउटपुट के बिहाफ से। अगर आपका आउटपुट जो है बिल्कुल प्रॉपरली आ रहा है जैसा आपको चाहिए, तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। ओके मैम। ठीक है?